तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नई चमचमाती हुई महिंद्रा थार रॉक्स के बारे में। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे 5 सीटर में एक बेहतरीन सी कार प्लान कर रहे हैं भाई, तो आज के टाइम पे ये महिंद्रा थार रॉक्स लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है वो दीवाना बना रही है। और बजट को देखते हुए इस महिंद्रा थार रॉक्स का एक ऐसा मॉडल लेकर आ गया हूँ जिस मॉडल में आपके ज़रूरत के हिसाब से सारे फीचर्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और सबसे स्पेशल इस महिंद्रा थार रॉक्स में ये है भाई कि कस्टमर के द्वारा लगभग इस गाड़ी में 32 से 33 हज़ार रुपये की एसेसरीज जो है वो लगाई गई है। और उस एसेसरीज की वजह से भाई इस गाड़ी की जो लुक्स है ना, काफी ज्यादा इनहेंस जो है वो हो चुकी है। और आफ्टर जीएसटी के बाद क्या है इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत, वो भी आप इस वीडियो में जो है वो जानने वाले हैं। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि इस महिंद्रा थार रॉक्स के MX-5 वेरिएंट में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं। तो ऐसे कुछ आपको दो चाबी जो है वो देखने को मिल जाएगी। दोनों चाबी में आपको तीन बटन मिल जाएगा। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ इस बीच वाले बटन को जब आप दबा के रखते हैं तो इस गाड़ी का जो टेल गेट है वो अनलॉक हो जाएगा। बाकी पीछे देखते हैं तो महिंद्रा का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। फ्लिप की भी मिल जाएगी भाई। और जैसे ही आप गाड़ी के फ्रंट फेस की बात करते हैं तो नो डाउट ये गाड़ी आपको फ्रंट से काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। और सबसे अच्छी चीज़ भाई इस गाड़ी में आने वाला जो सर्कल टाइप DRL है ना, ये काफ़ी ज़बरदस्त लगता है। और बीच में आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर LED हेडलाइट जो है वो भी दे दिया जा रहा है। ग्रिल वगैरह काफ़ी शानदार लगते हैं। महिंद्रा का आपको यहाँ पे ब्रांडिंग जो है वो देखने को मिल जाएगा। और कस्टमर के द्वारा भाई एक दो चीज़ों का मॉडिफिकेशन इस गाड़ी में काफ़ी तगड़े तरीके से जो है वो करा दिया गया है, जिसकी वजह से जो लुक्स है ना काफ़ी इनहेंस हो गई है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे लगभग इस गाड़ी में 32 हज़ार रुपये का एसेसरीज जो है वो लगाया गया है। और वो जो एसेसरीज है छोटी छोटी जगहों पर इंस्टॉल किया गया है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे इंडिकेटर की प्लेसमेंट की जगह पे ब्लैक कलर का एक प्लेट जो है वो लगा दिया गया है। फॉग लैंप के सराउंड भी आपको यहाँ पे पियानो फिनिश का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा। और इस गाड़ी में आपको 2 फ्रंट पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। बाकी 226 mm का काफ़ी अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। ऊपर देखते हैं तो 2 वास्तर के साथ साथ 2 रेन सेंसिंग वाइपर मिल जाएंगे। सेंसर वगैरह आपको यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी जैसे साइड में आते हैं तो साइड से आपको ऐसा कुछ बेहतरीन सा लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। एसेसरीज के तौर पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ थोड़ी डिजाइन पे जो है वो काम कर दिया गया है। डोर पे भी आपको थोड़ा क्लैडी वगैरह मिल जाएगा। ऊपर आपको रेन वाइजर मिल जाएगा। और एक अलग तरीके की यहाँ पे आपको स्किड प्लेट जो है वो देखने को मिल जा रही है। सारी चीजों का फोकस केवल लुक्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो है वो किया गया है। बाकी साइड से भी ये गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। और अगर जो आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 255 65 R 18 इंच का डुअल टोन अलॉय व्हील, जो कि दिखने में काफी जबरदस्त लगता है। आगे डिस्क मिल जाएगा। रियर में आपको ड्रम जो है वो दे दिया जा रहा है। थार रॉक्स की ब्रांडिंग मिल जाएगी। इसके ORBM पे भी आपको एक प्लेट मिल जाएगा जो कि ग्लॉसी फिनिश के साथ मिलता है, जहाँ पे आपको थार वगैरह की ब्रांडिंग जो है वो देखने को मिल जाएगी, जो कि काफी जबरदस्त लगता है। ऊपर आपको ये जो रूफ है ऑल ब्लैक कलर के साथ मिल जाती है। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के रियर में आते हैं तो रियर से भी आपको ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। और जिस हिसाब से भाई इस गाड़ी में 32 हज़ार रुपये की एसेसरीज लगाई गई है ना, तो हर जगह पे आपको वो छाप देखने को मिल जाएगी। जैसे कि टेल लैम्प के साउंड भी आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन के तौर पे ऐसा कुछ आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये पूरी ब्रेक वाली हो गई। टर्न इंडिकेटर से उस लैंप इसका यहाँ जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी रिफ्लेक्टर हो गए। इसके रियर में भी आपको 2 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो है वो दे दिए जाते हैं। इन पार्किंग सेंसर का सेम ही काम होता है, चाहे आप फ्रंट वाले की बात करते हैं या रियर वाले की बात करते हैं। थार रॉक्स की ब्रांडिंग के साथ यहाँ पे इसका कैमरा देखने को मिल जाएगा। ये है कि इस वेरिएंट में आपको स्पेयर टायर नॉर्मल स्टील रिम के साथ जो है वो दे दिया जाता है। बाकी वाइपर डिफोगर वगैरह जैसे कई सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती है। अगर जो आप बोट खोलना चाहेंगे तो सबसे पहले ये जो छोटा वाला दरवाजा इसे आपको ओपन करना होगा। उसके बाद नॉर्मल तरीके से मिरर को उठा करके इसके बूट में कई सारी चीजों को आप आराम से एक्सेस जो है वो कर पाएंगे। और भाई 5 सीटर के हिसाब से यहाँ पे आपको काफी तगड़ा बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप काफी कुछ सामान वगैरह जो है वो रख पाएंगे। और मान लीजिए 2 बंदों के साथ आप ट्रिप कर रहे हैं, कुछ सामान को लाना ले जाना हो, तो सामने की दोनों सीटों में आपको 60 और 40 का स्प्लिट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। नॉर्मल तरीके से दोनों सीटों को आप जो है वो फोल्ड कर पाएंगे। और जब आप इन दोनों सीटों को फोल्ड कर देते हैं भाई, तो यहाँ पे आपको बूट स्पेस काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। फोन वगैरह चार्ज करने के लिए टू रोड की चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगी। यहाँ पे आपको छोटा मोटा सामान वगैरह रखने का जो जगह है वो दे दिया जा रहा है। अगर जो आप बंद करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस मिरर को जो है वो बंद करना होगा और फिर दोबारा नॉर्मल तरीके से इस डोर को जो है वो आप बंद कर पाएंगे। लुक्स के मामले में इस गाड़ी को किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से ये गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। इसके डोर हैंडल पे भी जो है वो काम कर दिया गया है। कहीं ना कहीं व्हाइट और ब्लैक कलर का जो कॉम्बो है काफी जबरदस्त लगता है।
बाकी डोर को देखेंगे तो यहाँ पे आपको डुअल टोन का यूज देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप बोतल वगैरह जो है वो रख पाएंगे, थार वगैरह की ब्रांडिंग मिल जाती है। एसेसरीज के तौर पे यहाँ पे आपको सनसेट जो है वो भी दे दिया जा रहा है। गाड़ी के अंदर जाना हो तो नॉर्मल तरीके से हैंडल को पकड़ के गाड़ी के अंदर जो है वो आप एंटर कर सकते हैं। जैसे ही आप सीट पे बैठते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको कंफर्ट लेवल काफी जबरदस्त तरीके से मिलने वाला है। थाई सपोर्ट, लेगरूम, हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। सामने के दोनों सीटों में आपको पॉकेट जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी ऊपर आपको लाइट वगैरह मिल जाती है, हैंडल वगैरह जो है वो दे दिए जा रहे हैं। 3 लोगों की बैठने की जगह, बैठाने की जगह आपको यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में देखने को मिल जाएगी। बाकी आपकी ट्रिप को और भी कंफर्टेबल बनाने के लिए सेंटर में आर्मरेस्ट मिल जाएगा 2 कप होल्डर के साथ में। पूरी तरीके से आपको लेदराइज सीट जो है वो देखने को मिल जाएगी और यही केबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए 2 पॉइंट सीमेंट्स मिल जाते हैं और नॉर्मल तरीके से केबल वगैरह लगा के भी आप फोन वगैरह जो है वो चार्ज कर पाएंगे। और अगर जो आप सनरूफ के दीवाने हैं तो यहाँ पे आपको काफी बड़ी सी इलेक्ट्रिक सनरूफ जो है वो देखने को मिल जाती है। आगे का सिस्टम आपको ऐसा कुछ जो है वो देखने को मिल जाएगा। आने वाले सेफ्टी फीचर की बात करेंगे तो एबीएस, एबीडी, चेयर बैग के साथ साथ स्पीड अलर्ट टोनिंग, लो टोनिंग, सीट बेल्ट टोनिंग, सेंटर लॉकिंग, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। तो आइए गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे ले चलते हैं, वहाँ क्या सारी चीजें ऑफर की गई है उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। और गाड़ी काफी ऊंची है तो यहाँ पे आपको कंपनी फिटेड साइड फुटस्टेप जो है वो देखने को मिल जाता है। नॉर्मल तरीके से आप गाड़ी के बाहर जो है वो आ पाएंगे। मान लीजिए भाई गाड़ी के अंदर जाना हो तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो देखने को मिल जाएगा और इस रिक्वेस्ट सेंसर के सहारे भाई आप चाबी जेब में ही भी रख लेते हैं तो आपकी ये जो गाड़ी है वो लॉक हो जाती है। बटन दबाते हैं तो गाड़ी है जो है वो लॉक हो गई है, दोबारा दबाएंगे तो ये जो गाड़ी है वो अनलॉक हो जाती है। तो ये सिस्टम आपको काफी तगड़ा जो है देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको चारों पर विंडो मिल जाते हैं, चारों मिरर को आप लॉक कर पाएंगे। ये जो ORVM है इसे आप इलेक्ट्रॉनिक जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे। अगर जो आपकी हाइट कम है या ज्यादा है तो इस सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंग जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। कई सारे यहाँ पे बटन्स मिल जाते हैं। पहला हेडसेट का लेबलर हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल के साथ साथ आइडल स्टार्ट स्टॉप वाला जो फीचर है वो देखने को मिल जाता है। फ्यूल टैंक खोलना चाहते हैं तो उसकी भी बटन आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती है और 57 लीटर का आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो देखने को मिल जाएगा। और जैसा कि स्मार्ट की है तो पुश बटन मिल जाती है, बटन दबाते ही सारी चीजें काफी जगमग जगमग जो है वो करने लगती हैं और काफी बेहतरीन सा आपको यहाँ पे फील या इंगेज जो है वो आपको मिलने वाला है। स्टीयरिंग को देखते हैं तो यहाँ पे आपको डी कट स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा। एडजस्टमेंट वगैरह की बात करते हैं तो टिल्ट वे में आप इस स्टीयरिंग को जो है वो आप एडजस्ट कर पाएंगे, जहाँ पे आपको महिंद्रा का लोगो मिल जाता है। क्रूज कंट्रोल के साथ साथ दूसरी साइड देखते हैं तो इस म्यूजिक सिस्टम के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जहाँ से आप वॉल्यूम अप डाउन कर पाएंगे। फोन उठाने के, काटने के साथ साथ वॉइस कमांड का भी फीचर आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो दे दिया जा रहा है। लाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं जो कि ऑटोमेटिक मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको वाइपर चलने का सिस्टम जो है वो दे दिया जा रहा है। एमआईडी पैनल डालते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको काफी बेहतरीन से एनालॉग एमआईडी मिल जाती है, स्पीडोमीटर, टेकोमीटर के साथ कई सारी इन्फॉर्मेशन आप इस छोटे से डिस्प्ले में जो है वो ले पाएंगे और उसकी बटन आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती है। बटन दबाते ही सारे सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो पता चल जाते हैं। और सबसे अच्छी बात भाई यहाँ पे आपको TPMS का भी फीचर मिल जाएगा, मतलब गाड़ी के अंदर बैठ के ही गाड़ी के चारों टायरों का जो हवा है वो आप काफी आसानी तरीके से देख पाएंगे। और डिजाइन के मामले में नो डाउट डैशबोर्ड वगैरह आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिल जाएगा, हैंडल दे दिया जाता है, इलेक्ट्रोक्रोमिक आयर में मिल जाते हैं। दूसरी साइड आपको वेलिटी मिरर मिल जाएगा। ऊपर देखते हैं तो ट्विटर वगैरह जो है वो दे दिया जा रहा है। जो आप फोन वगैरह से बात करते हो जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। बाकी लाइट वगैरह आप यहाँ पे जो है वो ऑन कर पाएंगे। चश्मा वगैरह रखना हो तो उसकी भी जगह जो है वो दे दी जा रही है। सनरूफ को खोलना चाहते हैं तो वन टच करते हैं तो ये जो सनरूफ है वो ऑटोमेटिक ओपन जो है वो हो जाता है। कई बार दिखाने की बारी आती है तो ये ओपन नहीं होता है, बाकी सनरूफ ऐसा कुछ ओपन जो है वो हो जाता है। और सनरूफ के बाहर का नजारा आपको ऐसा कुछ जो है वो देखने को मिल जाएगा। मान लीजिए बंद करना चाहते हैं तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है, इस बटन को वन टच करते हैं तो ये जो सनरूफ है वो बंद भी हो जाती है। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का सिस्टम मिल जाएगा। सेंटर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको 10.25 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाएगा एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले के साथ। नेविगेशन, ब्लूटूथ, कनेक्टिविटी, यूएसबी लगा के वीडियो वगैरह सारी चीजें जो है वो आप चला पाएंगे। सेटिंग वगैरह में जाते हैं तो डिस्प्ले वगैरह के ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट, टाइम, लैंग्वेज वगैरह जैसे कई सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन आप काफी आसानी तरीके से जो है वो लिख पाएंगे। कई सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे जो है वो पता चल जाता है। बाकी एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सारी चीजें मिल जाती है। वैसे देखा जाए तो कई सारी चीजें काफी बेहतर ऑफर की गई है। जब आप डेली लाइफ में इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को यूज करेंगे तो धीरे धीरे आपको कई सारी चीजों का नॉलेज जो है वो हो जाएगा। बाकी नीचे भी आपको बटन मिल जाती है, इन बटन से आप इन्हें ऑपरेट जो है वो कर पाएंगे। और सेंटर में देखेंगे तो कार्बन फाइबर फिनिश के साथ यहाँ पे आपको 2.AC वेंट्स मिल जाते हैं। नीचे आपको मिल जाते हैं सारे एसी के कंट्रोल्स, जिस हिसाब से आप यहाँ टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी ये जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी
यहाँ से आप हजार लाइट ऑन कर सकते हैं। बैग वगैरह को ऑन ऑफ करने का जो बटन है वो दे दिया जा रहा है। और आपकी ड्राइविंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे आपको ड्राइव मोड्स के भी सारे सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और जैसे ही आप ड्राइव मोड सेलेक्ट करते हैं तो इसके MID में जो है वो शो हो जाता है। जिप जैप जूम स्लो मस्ट एंड कई सारे आपको यहाँ पे ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं। और जब आप ड्राइव मोड सेलेक्ट करके गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो काफी बेहतरीन सा एंगेज जो है वो आपको मिल जाता है। और अगर जो आपके फोन में वायरलेस चार्जर का सपोर्ट है तो यहाँ पे आपको वायरलेस पैड मिल जाएगा। दो आपको टाइप सी और USB पोर्ट मिल जाते हैं फोन वगैरह चार्ज करने के लिए। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स, डीजल पेट्रोल मैनुअल ऑटोमेटिक 4x4 के सारे सिस्टम आपको इस वेरिएंट में जो है वो मिलने लगते हैं। बाकी यहाँ पे आपको नॉर्मल हैंड ब्रेक मिल जाएगा। टोको फोल्डर के साथ साथ आर्मरेस्ट जो है वो दे दिया जा रहा है जो कि स्लाइडेबल है। और कहीं ना कहीं इनकी वजह से जो आपका ट्रिप है या जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है कहीं ना कहीं काफी बेटर जो है वो हो जाता है। बाकी स्टोरेज वगैरह भी मिल जाते हैं। छोटा मोटा सामान वगैरह आप यहाँ पे काफी आसानी तरीके से रख पाएंगे। ग्लो बॉक्स वगैरह की बात करते हैं तो नो डाउट गाड़ी के हिसाब से तो मतलब डिसेंट आपको यहाँ पे ग्लो बॉक्स जो है वो देखने को मिल जाता है। और देखा जाए भाई महिंद्रा थार रॉक्स एक ऐसा नाम आज के टाइम पे इस इंडियन मार्केट में हो गया है जिसे हर कोई पाना चाहता है। अगर जो आप इस गाड़ी को प्राइमरी व्हीकल के भी तौर पे देखते हैं तो नो डाउट ये गाड़ी आज के टाइम पे वो सारी चीजें दे रही है जो एक कार बायर के पहली गाड़ी से चाहिए होता है। तो वो सारी चीजें मिल जाती हैं। बाकी थार रॉक्स जैसा एक नाम जो है वो देखने को मिल जा रहा है। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस दो चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए पहले इंजन वगैरह के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर जानेंगे क्या है इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत। हर गाड़ियों से इस गाड़ी का जो बोनेट को अनलॉक करने का तरीका है ना काफी अलग है। सबसे पहले वहां से आपको अनलॉक करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ से इस हुक को उठा के इसका जो आप बोनेट है वो अनलॉक कर पाएंगे। अनलॉक करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा गैप मिल जाता है, नॉर्मल तरीके से आप इससे जो है वो उठा पाएंगे। यहाँ पे आपको मिल जाता है दो इंजन, एक 2000 सीसी का एक पेट्रोल इंजन, 2200 सीसी का डीजल इंजन। ये है डीजल इंजन। अगर जो आप इसकी पावर वगैरह की बात करते हैं तो 150 bhp की पावर के साथ साथ 330 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको यहाँ पे डीजल में देखने को मिल जाता है। तो नो डाउट गाड़ी के बॉडी के हिसाब से काफी पावरफुल इंजन जो है वो दे दिया जा रहा है। अगर जो आप पेट्रोल में जाते हैं तो जो पावर है वो 10 bhp बढ़ जाती है, मतलब लगभग आपको 160 bhp की पावर के साथ साथ 330 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाता है। तो नो डाउट आपको डीजल और पेट्रोल में पावर वगैरह काफी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाती है। रही बात है माइलेज की, तो 1 लीटर पेट्रोल या डीजल में लगभग आप 15 से 17 एम्पीयर की माइलेज जो है वो निकाल सकते हैं। आइए अब चर्चा कर लेते हैं इस गाड़ी के प्राइसिंग को लेकर कि ये गाड़ी प्राइस के हिसाब से आपके लिए कितनी बेहतर है। तो ये रही भाई महिंद्रा थार रॉक्स की कीमत, जो कि एक्स शोरूम कॉस्ट करता है 16,30,700 रुपये। जब आप इस गाड़ी को RTO में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए तो वहाँ पे आपको 1,81,777 रुपये जो है वो पे करना रहता है। ये जो RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है भाई ये आपके स्टेट वाइज वेरी करता है, कहीं कम हो सकता है कहीं ज़्यादा भी हो सकता है। बाकी इंश्योरेंस लगभग 94,500 रुपये का जो है वो पड़ जाएगा। इस इंश्योरेंस कीमत में भी आपको छोटा मोटा डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको ये बता देना चाहूँगा भाई, जब आप कोई भी गाड़ी 10 लाख से ऊपर लेते हैं तो इस एक्स शोरूम का 1% TCS गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है। हालांकि अगर जो आपके पास GST RTR वगैरह है तो जो TCS है कुछ समय बाद आपके अकाउंट में जो है वो रिफंड हो जाती है। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आ रही है भाई 19,23,000 रुपए की। और आज के टाइम पे भाई इस गाड़ी पर लगभग आपको 30,000 रुपए का काफी तगड़ा डिस्काउंट जो है वो भी देखने को मिल जाएगा। तो जब आप 30,000 रुपए माइनस करते हैं तो टोटल गाड़ी की ऑन रोड कीमत निकल के आती है 18,23,000 रुपए की। 18,23,000 रुपए के हिसाब से देखेंगे तो नो डाउट भाई ये वेरिएंट आपके लिए काफी वैल्यू फॉर मनी जो है वो हो सकता है। और ये है महिंद्रा थार रॉक्स का MX-5 डीजल मैनुअल 2 व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट। इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर या जिस हिसाब से भाई इस गाड़ी में कई सारे फीचर्स काफी तगड़े ऑफर किए गए हैं उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।